जाएगा कौन अमल करता है। एक तरह की गंदी सोच हमारे दिमाग में पैदा हो गई। वो गैर मुस्लिम जिसे हम देखते थे 72 घंटे तक ठना ढन टना टन एक ही बात आज भी बोलता है, पहले भी बोलता था। एक ही बात जुमा सब एक शब्द है, उसी को 72-80 घंटे तक बोलते रहना है। जो लोग झाल बजा के बोलता रहता था, 5 आदमी नाचता था, गाता था, बोलता था, अब 50-1000 आदमी का दिमाग खराब करता था, नींद खराब करता था। लेकिन आज आपको मालूम है वो लाखों के मजमे में बैठता है, बाबा रामदेव का उपदेश सुनता है, 1000 लाखों के मजमे में बैठता है, वो साहब मुरारी बापू का उपदेश सुनता है, वो रविशंकर का उपदेश सुनता है, वो साहब बड़े बड़े उपदेशक जो आके समझाते उसको सुन रहा है। तो हमारे यहाँ जुमा की तकरीर सुनना है, ईदैन की तकरीर सुनना है, महफिल मिलाद में वाज सुनना है, निकाह की महफिल में खुतबा सुनना है। जहाँ निकाह में खुतबा, महफिल वाज में खुतबा, ईदैन में खुतबा, जुमा के दिन खुतबा फर्ज है कि बगैर खुतबा के जुमा की नमाज नहीं होगी। तो हमें जिस मजहब ने वाज सीखने का आदेश दिया, जुमा के दिन वाज, ईदैन के दिन वाज, महफिल माज में वाज और निकाह के खुतबे में वाज, तो जो वाज सुनने वाली कौम थी, ताकि एक जुमला गुफ्तगू का आदमी की जिंदगी को बदल दे, आदमी की सोच बदल दे, आदमी के जीने का अंदाज बदल दे। तो जो उपदेश हमारे यहाँ था, यह उपदेश छीन के उसने ले लिया। अब वक्त रामदेव जी कहते हैं अगर सेहत चाहिए तो सुबह सवेरे जल्दी उठना होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी से बिस्तर पे जाओ, जल्दी से बिस्तर से उठ जाओ, हेल्दी वेल्दी वाइज, अकलमंद बनोगे, दौलतमंद बनोगे, सेहतमंद बनोगे, तो तुम्हें जल्दी सुबह उठना पड़ेगा। अब गैर मुस्लिमों की औरतें सुबह उठ के वाक कर रही हैं, साहब हाथ उठा के हाथ नीचे करके योगा कर रही हैं। क्यों? हेल्दी बनना है। बीमार आदमी समाज के लिए बोझ है, बीमार आदमी परिवार के लिए बोझ है, बीमार माँ बच्चे के लिए बोझ है, बीमार बाप बच्चों के लिए बोझ है। वो बच्चा अपना कमाएगा कि बीमार माँ बाप का इलाज करवाएगा? वो बच्चा खुदकुशी करके मर जाएगा। अगर माँ बाप दोनों बूढ़े हो, दोनों खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो, एक बच्चे के ऊपर मैं बोझ गया कि बीवी बच्चों को पालना भी है और माँ बाप का इलाज भी करवाना है, वो तो ऐसे ही जहर का के मर जाएगा। अगर चाहते हैं कि मैं सेहतमंद बाप रहूं, बेटे पे बोझ न बनो, मैं सेहतमंद माँ रहूं, बेटे पे बोझ न बनो, मैं सेहतमंद फर्द रहूं ताकि अपने परिवार पे बोझ न बनो, तो उसके लिए वो कह रही हैं गैर मुस्लिम औरतें, हमें तो योगा करना होगा, हमें तो अब बुढ़ापे की उम्र का ख्याल करना होगा, हमें तो कम खाना होगा, हमें तो तला तली हुई चीज छोड़ना होगा, हमें तो जिंदा रहने के लिए थोड़ा थोड़ा नेचुरल चीजें खाना होगा, मांस मछली कम और हमें सब्जी ज्यादा खानी होगी, हमें तो ज्यादा तेल मसाला वाला सामान नहीं खाना होगा। रामदेव जी ने बोला है खाएंगे सोएंगे तो तौन निकल जाएगा, इसलिए रात में खाना खाने के बाद 100 कदम चलना, वॉक करना है, सुबह सवेरे उठने के बाद वॉक करना है। उसे हेल्थ चाहिए। अब वह 4 बजे सुबह उठ रही है, उसके नौजवान भी उठ रहे हैं, उसके बूढ़े भी उठ रहे हैं, उसके जवान भी उठ रहे हैं, उसके अधेड़ भी उठ रहे हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम जिस पॉइंट पे नजर आज वैज्ञानिकों की गई है, आज साहब योगा के शिक्षकों की गई है, जिस पॉइंट पे नजर आज रामदेव की गई है, क्या तुमने कभी सोचा हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था कि दुनिया में आए हो तुम्हें जन्नत जाना है, उसके लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना ताकि तुम हेल्दी वेल्दी और सेहतमंद रहो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाओ 8 घंटे, उसके बाद फजर में दिन निकलने से पहले उठ जाना। जिस वक्त की एक हवा करोड़ों रुपए की दवा से बेहतर होती है, आज का दानिश्वर कह रहा है तुम उस हवाओं को अपने बदन पे लगने दे। वह जन्नती हवा अपने घर से निकल, औरतें घर से उठ बिस्तर से उठ जाए, वो नहाए धोए वजू करे, उसके बाद मसल्ले पे खड़ी हो जाए, मर्द उठे पाकी हासिल करे और मस्जिद चला जाए। वह घर से मस्जिद जब जाएगा जन्नती हवा बदन को लगेगी, जो करोड़ों रुपए की दवा से बेहतर है वो जन्नती हवा। वो जाके सजदा करेगा, सर को सजदे में झुकाएगा, हाथ उठाएगा और बैठेगा। 4 रकात नमाज जब वो अटेंटिवली तवज्जो से पढ़ेगा तो फिर क्या होगा? जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, आला सोच यहां मिलेगी। तो जहां रामदेव ने सुबह उठने का, सेहतमंद रहने का टिप्स बताया है, वही मेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले जन्नत जाने का नुस्खा भी बताया है और सेहतमंद रहने का नुस्खा भी बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह। लेकिन हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि मौलवी साहब समझा रहा है या 2 टका इसको चाहिए इसीलिए बोल रहा है। हमारी नजर टाका 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 पे चली गई। हमने नहीं देखा कि इसका फायदा क्या है। दुनिया में जब सारा काम टाका से चल रहा है, मस्जिद की तामीर में टाका, मस्जिद के लाइट में टाका, मस्जिद के माइक में टाका, तो फिर जब लाइट और माइक और बिल्डिंग और वजू खाना और सब चटाई सब में टाका लगा है, तो मीनार रहे, एसी रहे, वजू खाना रहे, बाथरूम रहे, चटाई रहे, कालीन रहे, मस्जिद 50 करोड़ की रहे, इमाम न रहे, नमाज पढ़ाने वाला न रहे, अजान देने वाला मौजिन न रहे, तो वह चटाई किस काम की, वह मस्जिद की दीवार किस काम की, वह 50 करोड़ की मीनार किस काम के। तो मीनार में करोड़ों रुपए लगे, उसका कोई दर्द नहीं है, मगर मौजिन को तनख्वाह 15,000 देने में सीना दुखने लगता है, इमाम को रुपया देने में सीने में दर्द होने लगता है। इसका मतलब है सोच घटिया हो गई। अब बोलने लगा क्या टाका से दिन चलेगा, तो फिर 50 करोड़ की मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। मस्जिद बनाने का मतलब है नमाज, नमाजी न रहे तो मस्जिद बेकार है। मस्जिद मिट्टी की रहे और नमाजी अगर पुख्ता है वह मस्जिद संगे मरमर से बेहतर है। मस्जिद है संगे मरमर की, नमाजी नहीं है, वह मस्जिद बद्दुआ करती है, सारे समाज पे कहर नाजिल होगा। क्योंकि मस्जिद को खुशी नमाजियों से होती है, वह मस्जिद दुआ करती है। जिस मस्जिद का पेट भरा रहता है, यहाँ तो मस्जिदों पे घमंड करना है, इज्जत का इशू बना देना है, और मस्जिद जिस काम के लिए है उस काम पे खर्च नहीं करना है। यहाँ लोग शरीर बन रहे हैं, शैतान बन रहे हैं, जिनाकार बन रहे हैं, चुड़ैल बन रही हैं औरतें, मर्द लुच्चे लफंगे बन रहे हैं। इसके लिए समझाने के लिए उपदेश चाहिए, ताकि मौलाना आए, महफिल सजाए, हदीस सुनाए, 1000 आदमी आए, 5 आदमी भी अंदर से हिल गया, मुस्तफा का गुलाम बन गया, नेक बन गया, तो 1000 10,000 की हैसियत क्या है, 1 लाख रुपए की हैसियत क्या है। नजर इस पे रहे कि हाफिज को मैंने लाख दिया कि 2 लाख दिया, नजर इस पर रहे कि मैंने कुरान सुना है, मैंने अल्लाह का कलाम सुना है, मैंने इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, मैंने हदीस सुनी है। टाका पैसा पे नजर दूसरे घटिया किस्म के लोग रखते हैं कि टाका लगता है, और अच्छे लोगों की नजर उसके बेनिफिट्स पे होती है, मकसद हयात पे होती है, उससे मिलने वाले फवायद पे होती है। हुजूर ने क्या कहा, अली अगर तेरी वजह से एक आदमी राह रास्ते पे आ गया तो ये काम अरब के सुर्ख ऊंट से तेरे लिए बेहतर है। इसलिए अच्छे लोगों की नजर नताइज पे होती है कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि नमाजी आए ना आए तो अजान बंद हो जाएगी, जुमा की तकरीर के बाद नमाजी न बने तो तकरीर से क्या फायदा है, नमाजी नहीं आए तो अजान से क्या फायदा है। नमाजी आए या ना आए अजान कयामत तक होती रहेगी, लोग सुने ना सुने जुमा का खुतबा कयामत तक होता रहेगा। इसलिए एक आदमी भी अगर नमाजी नहीं बने उससे कुछ नहीं होगा। नमाजी बनना और है, वाज होता रहेगा, खिताबत होती रहेगी, अजान होती रहेगी, जुमा की नमाज होती रहेगी। ये अपना मुकद्दर है कि अजान सुने, नमाज पढ़े, दुनिया भी सजाए, आखिरत भी सजाने की कोशिश करता रहे। ये अपना मुकद्दर की बात है, मगर ऐसा नहीं है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए। नमाजी ही नहीं तो मस्जिद से क्या फायदा है, नमाजी ही नहीं आते तो अजान से क्या फायदा है। बस 2 बातें हमारी सुन ले आप, माँ बाप की जिम्मेदारियां क्या होती है और माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को अल्लाह का गिफ्ट समझ के अच्छे लोग किस तरह उसकी परवरिश करते हैं, उसी की 1-2 बातें मैं आपको सुनाता हूँ। और माँ बाप की नेकी का असर बच्चों पे कैसा होता है उसकी भी एक झलक मैं आपको दिखलाता हूँ। गौर से सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे कि आप साहिब औलाद है। अगर औलाद नहीं है तो नर्वस नहीं हो जाए, सब्र करे, चूंकि अल्लाह की नेमत मिले तो शुक्र अदा करना है, अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। अगर अल्लाह नेमत नहीं दे, आजमाइश में डाल दे, तकलीफ दे, तकलीफ में डाल के आजमाए, तो उसके बारे में आया है कि बंदा वहां सब्र करे। अगर बंदा सब्र किया तो इतना इनाम अल्लाह उसको देगा, इतना देगा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। यानी नेकी करने वालों को तो अल्लाह गिन गिन के बदला देता है। 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1 का 700 गुना तक। एक नेकी करें 700 गुना तक, 700 फोल्ड्स
अल्लाह नेकी अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे जब बंदा सब्र करता है, औलाद मर गई, सेहत खत्म हो गई, माल लूट गया, मुसीबत आ गई, रिश्तेदार मर गए, सामने वाला तकलीफ दे रहा है, आया है जब बंदा अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह उसे गिन गिन के नहीं देता है। नेकी का बदला तो है 700 गुना तक, एक करें 700 गुना तक, लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पे सब्र करता है उसको गिन के अल्लाह नहीं देता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, यानी बेगिनती अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है। जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे बंदा सब्र करता है उसे बेगिनती अजर मिलता है। जिसको औलाद अल्लाह ने दे दिया, औलाद की कदर कर रहा है, औलाद की तरबियत कर रहा है, उसको तो गिन गिन के अजर मिलेगा कि नेमत है, उस नेमत का शुक्र अदा कर रहा है। लेकिन जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, एक नेमत से उसको महरूम रखा, वो ऑल फॉल नहीं बका, शिकवा शिकायत नहीं किया, वह दूसरों के साथ नहीं बोला अल्लाह ताला को अल्लाह हमको नहीं दिया, अल्लाह ताला ये अच्छा नहीं किया, माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। अल्लाह की तरफ जुल्म को मंसूब किया तब तो गया काम से। ईमान से भी हाथ धो बैठेगा, औलाद तो ऐसे भी नहीं मिली, और जबान से कुफ्र बका, ईमान से भी हाथ धो बैठा, यानी दोनों जहान की मुसीबत एक गंदे जुमले की वजह से उसके हिस्से में आ गई। तो अब वहां क्या है कि बंदा को नेमत नहीं मिली, औलाद नहीं मिली, अब बंदा चुप रहे, खामोश रहे, इस्तिकामत के साथ रहे, वहां ज्यादा उछले कूदे नहीं, गम का इजहार न करे, ज्यादा चेहरा लटका के ना रहे, बल्कि नबियों पे नजर रखे कि इस जमीन के सबसे सिलेक्टेड जो ग्रुप है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा, वो अंबिया की जमात है, वह रसूलों की जमात है। अल्लाह ताला उसे रसूल बनाता है जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। नबी से बड़ा कोई इंसान इस दुनिया में न पैदा हुआ न पैदा होगा। सबसे बड़ी हस्ती अंबिया कराम की होती है। तो अंबिया कराम में भी कई ग्रुप के लोग हैं। एक नबी है जिसको कोई औलाद नहीं है, यानी उसके पास ना बेटा है ना बेटी है। एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटियां हैं, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां हैं, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटे हैं, जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जनाबे इसहाक अलैहिस्सलाम उनके पास बेटे हैं, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटी है, जनाबे यहया अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं है, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं है। नबी होना दुनिया का सबसे बड़ा मर्तबा एजाज है। अल्लाह का सबसे ज्यादा चहीता बंदा वो होता है जिसको अल्लाह नबूवत के लिए चुन लेता है। तो सबसे ज्यादा चहीते दोस्त को अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा, औलाद नहीं दी। एक पैगंबर को सिर्फ बेटा दिया, एक पैगंबर को सिर्फ बेटी दिया, और एक पैगंबर है जिसको अल्लाह ने बेटा और बेटी दोनों दिया, और एक ऐसे हैं जिसे कुछ नहीं दिया, किसी को सिर्फ बेटियां, किसी को सिर्फ बेटे, किसी को बेटा बेटी दोनों, और किसी को दोनों में से कुछ नहीं। ये चारों बातें नबियों की जमात में जब हैं, अगर अल्लाह मुझको बेटा दे दे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सिर्फ बेटी दे दे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दोनों दे दे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दोनों नहीं दे अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हम अल्लाह के नजदीक इतना घटिया नहीं है कि अल्लाह हमें दोनों से महरूम रखा है। ये नहीं सोचना है, यह सोचना है कि दुनिया में अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ क्या सुलूक करता है। जब नबियों में से किसी को एक भी औलाद नहीं हुई तो हम तो उन नबियों के गुलाम हैं। अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है उसमें कोई हिकमत होगी, कोई मसलहत होगी, तो अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा है। वो जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटा दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी दे, जिसे चाहे दोनों से महरूम रखे। औलाद दे तो शुक्र है खुदा का, औलाद न दे तो सब्र है। तो जितना इनाम शुक्र वाले को नहीं मिलेगा उससे बड़ा इनाम सब्र वाले को अल्लाह ताला फरमा देगा। कुरान शरीफ आया है फला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। चूंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, माल भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा कपड़ा भी चाहिए, उजलत पसंद है हम। कुरान में आया है कि तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। तुम जो कहता है कि आज दुकान खोलें, आज ही अरबपति बन जाए, नहीं होगा ऐसा। तुमको जल्दी है, अल्लाह को जल्दी नहीं है। अल्लाह का सारा काम ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता
होता है। अल्लाह ताला चाहे तो माँ बाप आपस में मिले और 2 ही दिन के बाद बच्चा पैदा हो जाए और 1 दिन में बच्चा जिंदा खड़ा हो जाए और बोलने लगे। जैसे बकरी का बच्चा है, उसको 5 महीना नहीं लगता है चलने में, वो तो आदमी के बच्चे को लगता है 6, 7, 8, 10 महीने लग जाते हैं चलने में। घर को खुशियां होती हैं, मेरा बच्चा चलने लगा। कभी खड़ा होता है, गिरता है, फिर कभी थोड़ा ठहरता है, थोड़ा आगे चला गिरा, फिर आगे चला गिरा, फिर आगे चला गिरा। अब वो 10-11 महीने के बाद चलने के काबिल होता है। जब दौड़ता है तो घर में बहारें खुशियों की आ जाती है। ये इंसान का बच्चा है, अशरफुल मखलूकात का बच्चा। लेकिन बकरी का बच्चा वह सुबह पैदा हुआ 2 घंटे के बाद चलने लगता है, 2 घंटे के बाद दौड़ने लगता है, 2 घंटे के बाद चलने लगता है। वह जानवर है, 2 घंटे में चलने लगा। अगर अल्लाह चाहता तो इंसान के बच्चे को भी 2 घंटे में चला देता, लेकिन नहीं। इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, इसे बड़ा काम करना है, इसे जिहाद करना है, इसे जमीन के फसाद को मिटाना है, इसे रिज़्क़ हलाल की तलाश करना है, इसे फसाओं में मुअल्लक होना है, इसे समंदर की गहराई में जाना है, इसे 18 घंटे बिजनेस करना है, इसे फौज में जाना है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, इसे आर्मी बनना है, इसे जुल्म मिटाना है, इसे 2-4 कुंटल मिट्टी अपने सर पे लेके जाना है, इसे सुरंग बनाना है, इसे हवाई जहाज उड़ाना है, इसे ट्रेन चलाना है, इसे फैक्ट्री चलाना है। ये इंसान है अशरफुल मखलूकात, इसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसे हुकूमत करनी है, इसे फौज में जाना है, इसे अदल करना है, इसे जुल्म मिटाने के लिए जंग करना है। इतना बड़ा काम जो करेगा, ये जानवर का मकसद छोटा है। ये जानवर इसीलिए वो जल्दी से खड़ा हो जाता है क्योंकि इनका काम बहुत बड़ा है, इसीलिए 9 महीना पेट में रहेगा, फिर उसके बाद पैदा होगा, 2 साल तक दूध पिएगा, 1 साल के बाद चलेगा, फिर 2 साल के बाद वो अच्छे ढंग से बोलना शुरू करेगा, फिर वह 9 साल के बाद नमाजी बनना शुरू करेगा, 10 साल के बाद पक्का नमाजी बनेगा, 16 साल के बाद मैच्योर होगा, 18 साल के बाद फुल जवान हो जाएगा। अब 18 साल के बाद अब इसे दुनिया की कमान संभालनी है, अब इसे पायलट बनना है, इसे हवाई जहाज उड़ाना है, इसे सबमरीन इंजीनियर बनना है, इसे दुनिया में हाकिम बनना है, इसे इलेक्शन लड़ना है, इसे बाजार सजाना है, इसे जुल्म मिटाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बीवी बच्चों को पालना है, इसके हलाल की तलाश में जाना है, शहरों को आबाद करना है। इतना बड़ा काम इसके जिम्मे है, इसीलिए इसको मैच्योर करने में 18 साल लग गए। 18 साल लग गए, काम बड़ा है, मकसद बड़ा है, इसे इबादत भी करनी है, जन्नत का काम भी करना है, दुनिया में बाल बच्चों को पालना भी है, 8 घंटे सोना भी है, दिन में दुकान भी चलाना है, फजर में मस्जिद भी जाना है, जोहर में जाना है, असर मगरिब ईशा में जाना है, साल के 1 महीने रोजा भी रखना है, जिंदगी में 1 बार हज भी करना है, माल का हिसाब लगा के ज़कात भी देना है, और ज़कात भी देना है, रोजा भी रखना है, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग करना है, रूहानियत को पुख्ता करना है। इतना सारा काम, रोजा रखते हुए जिहाद भी करना है, ज़कात देते हुए अपने बाल बच्चों की हलाल तरीके से परवरिश भी करनी है, समाज में नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे, उसमें मजलूमों को उसका हक भी दिलाना है, जालिम का टेना भी तोड़ना है, वार के फील्ड में जाना है, ट्रीटमेंट करने के लिए भी जाना है, हमें एग्रीमेंट के टेबल पर भी बैठना है। फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक अशरफुल मखलूकात, ये मोहतरम इंसान, इसकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। इसलिए ज्यादा देर तक माँ के शिकम में रहेगा, ज्यादा देर तक दूध पिएगा, ज्यादा देर के बाद चलेगा, ज्यादा सालों के बाद मैच्योर होगा। अब जब मैच्योर होगा तो अब ये दुनिया का रंग बदलेगा, समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगा, कल्चर बदलेगा, तहजीब बदलेगा। काम बड़ा है, इसीलिए सारा काम ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। काफिर को जल्दी है कि जल्दी से टाका मिले, मुसलमान को जल्दी नहीं है, मुसलमान को ग्रेजुअली मिले, धीरे धीरे मिले, दुनिया में कम मिले, आखिरत में ज्यादा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए आप लोग? अगर नहीं थके हैं तो एक बार बोले जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे हैं वो थोड़ा आगे आ जाइए ताकि हम जो तकरीर अब शुरू करते हैं, आप लोग कुर्सी तकरीर हम शुरू करते हैं। अब अभी दो तीन कहानी सुनानी, अच्छी बातें हो रही है, आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए,
क्योंकि हजरत भी समझें कि आप लोग सुन रहे हैं। हाँ, हमें हम तो सुनना सुन ही है। रहे हैं कि आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। जी। इतना गौर से सुन रहे हैं कि मैं साहब सुभान अल्लाह भी नहीं कहलवा रहा हूँ आपसे। जब काम हो ही रहा है, सुन ही रहे हैं, तो फिर बिला वजह परेशान करने से क्या करीब आ फायदा? जाइए ताकि आप लोग खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह ही रहे हैं माशाअल्लाह। वो तो साहब मौला मुनाजिर साहब ने जो जलसा करवाया था, उस जलसे में इतने लोग नहीं थे जितने लोग आज के जलसे में हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या सुभान बात अल्लाह। है, माशाअल्लाह। जलसा सबसे बड़ा है। हाँ, तुम सुभान अल्लाह बोलो और मोबाइल तुम चलाओ। मोबाइल हाथ में ले लो, तो मोबाइल चलाओ। देखिए हमारे ये सारे बच्चे के सर पे टोपी तक नहीं है। जरा देखिए, गौर कीजिए क्या हाल हो गया हमारा। सिर्फ जबान रह गई, बोली रह गई, बाकी सारा कैरेक्टर कैसा हो गया वो सबको मालूम है। हम लोग बचपन में आज से 40 साल पहले महफिल मिलाद में जाते थे तो अम्मी कहती थी, बेटा कुर्ता पायजामा पहन लो, सर पे टोपी लगा लो, उसके बाद महफिल में जाना है। मगर आजकल माँ बाप को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है कि बच्चों को क्या बोले कि जलसा हो रहा है, सर पे टोपी लगा के जाओ। सब मोबाइल में मस्त है, माँ अलग मस्त है, बाप अलग मस्त है, बेटा अलग मस्त है। अब उलझन से बचने के लिए अब बेटे को मोबाइल थमा दिया। वह 2 महीने 2 साल का बच्चा वह गेम में मस्त है, माँ अपने मोबाइल में मस्त है। अब बताएं कि जो बच्चा मोबाइल देख देख करके जवान होगा उसकी सोच कैसी होगी। और पहले बच्चा माँ की गोद में रहता था, माँ उसे कहानी सुनाती थी, माँ का चेहरा देख देख कर बच्चा उससे असर लेता था। माँ के दूध की धार के साथ माँ का अखलाक बच्चों में मुंतकिल होता था, माँ के दूध के साथ माँ का अखलाक बच्चों में जाता था। लेकिन अब बच्चे को एक तो दूध भी नहीं पिला रही है, डब्बे का दूध पिला रही है, और फिर बच्चों के चेहरे में आंखों में आंखें डालकर उस बच्चे से बात नहीं कर रही है। माँ को और अल्लाह ने औरतों को ज्यादा बात करने के लिए सलाहियत क्यों दी है? वो मर्द चुपचाप सोया हुआ है, वो अपना बकबक कर रही है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है। मर्द अपना चुपचाप अपना सुन रहा है सब कुछ। क्यों? वो जानता है कि ये ज्यादा बोलती है। तो ज्यादा बोलने की आदत क्यों अल्लाह ने दी? इसीलिए एक फिलोसोफर ने कहा था कि अगर औरतें ज्यादा बात नहीं करती तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाते, दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाते। इसलिए कि ये औरत है जो बच्चों को बोलना सिखाती है। हम तो बच्चों को सुबह छोड़े काम पे गए, रात में आए सोए, उसके बाद सुबह उठे काम पे गए। ये बताए कि इस बच्चे को बोलना कौन सिखाएगा? बच्चों को बोलना औरत सिखाती है। एक दिन के बच्चे से माँ बात करती है, 5 महीने के बच्चे से माँ बात करती है। माँ की जबान जैसी होगी वैसी जबान बच्चे की होती है। माँ की जबान सुथरी, माँ की जबान सभी, माँ की जबान मुहज्जब, तो बच्चे भी माँ की जबान सुन सुन करके उसकी नकल करते हैं। उसके अनकंसनेस में, अल्लाह शऊर में सारी बातें जमा रहती है। माँ अगर बोलती है कि रोटी पतली है, उसका बच्चा कभी नहीं बोलेगा रोटी पतला है। अगर माँ बोलती है दाल पतली है, उसका बेटा कभी नहीं बोलेगा कि दाल पतला है। अगर माँ बोलती है कि अजान हो रही है, अल्लाह की कसम उसका बेटा कभी नहीं बोलेगा अजान हो रहा है। चूंकि बच्चा वही बोलता है जो माँ बोलती है। बच्चा की जबान वैसी होती है जो बच्चा माँ की गोद में पलता है, इसलिए जबान को मदर टंग बोला जाता है, यानी मातृभाषा, मादरी जबान, माँ की जबान। माँ की जबान बच्चा सीखता है। अगर ये औरतें कम बोलने वाली हो तो बच्चों को बोलना कौन सिखाएगा? इसलिए फिलोसोफर कहते हैं औरतें ज्यादा इसलिए बोलती हैं, उनके बक बक करने की वजह से बच्चे की जबान खुल जाती है, बच्चा बोलने लगता है। इसलिए अल्लाह ने इसे ज्यादा बोलने की सलाहियत दी है। वरना एक दिन के बच्चे से कौन बात करेगा? हम बात करेंगे बच्चे से, तुम्हारे अब्बू हो मैं, तुम्हारा अब्बू हो मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, मैं दुकान में 5 घंटे बैठूंगा, फिर वहां से कपड़ा बेच के शाम में आऊंगा, तेरे लिए खिलौना लाऊंगा। हम सोचते मैं एक दिन का बच्चा वो मेरे क्या समझेगा? मगर ये औरत है, एक दिन के बच्चे से बात करती है। वो कहती है कि अब्बू तुम्हारे काम पे गए हैं, क्यों रो रहा है? बस आने वाले हैं, मेरा मुन्ना कितना अच्छा है, कितनी अच्छी मेरी बातें समझ रहा है। ये बच्चा कुछ नहीं समझता है, लेकिन ये माँ की बातें उसके लाशऊर में स्टोर रहती हैं। जैसी अच्छी जबान होगी माँ की, जैसा अच्छा कैरेक्टर होगा माँ का, वो सारा कैरेक्टर बच्चों के सीने में मुंतकिल हो जाता है। अगर औरतों का रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ है, औरतों का रिश्ता दुरूद से जुड़ा हुआ है, औरतों का रिश्ता हया और पर्दे से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसके बच्चे
बच्चे के सीने में दूध की धार के साथ उसकी हया की बूंदें भी जाती है, मॉडेस्टी भी जाती है, शराफत भी जाती है। लेकिन अगर माँ बच्चे सामने दो महीने का बच्चा है, वह गैर मर्दों से बात कर रही है, गैर मर्दों से फोन पे 2-4 घंटे बात कर रही है, उसके हाथ उसकी जबान में गंदे अहवाल और अफाल और गंदी बातें हैं, तो ये ना समझे कि 2 महीने का बच्चा क्या सुनेगा। नहीं, वह आपकी सारी गतिविधि को वह बच्चा नोट कर रहा है। और जैसे ही 2 साल के बाद यहाँ जो स्टोर है लाशऊर में, वह सारी बातें शऊर में आ जाएंगी और वह सारी शऊर की सारी बातें जबान से निकलेंगी या दिल में जाएंगी, दिमाग में जाएंगी। यही वजह है कि एक बुजुर्ग जो अपने बच्चों की बड़ी जबरदस्त तरबियत फरमाते थे, गरीबी में रहते थे मगर बच्चों को मुंह में हराम नहीं डालते थे, गरीबी के दिन गुजारते थे मगर अपने बच्चों को हया और शर्म की सारी आदतें आपने डाली थी। जब इस्लाम ने सारी बातें खोल खोल के बता दी है कि बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखना है, बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान की आवाज सबसे पहली आवाज जाए, यानी बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान की आवाज जाए। बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके मुंह में नेक लोगों के लुआब दहन, जिसको तहनीक कहते हैं, नेक लोग मीठी चीज चबा के बच्चों के तालू में डाल दें ताकि पहली गजा नेक लोगों का लुआब उसके पेट में जाए, पहली आवाज कान में अजान की चली जाए। उसके बाद फिर बच्चे को अच्छी नेक दाया से दूध पिलवाया जाए। बच्चा जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो उसकी बिस्मिल्लाह खानी करवाई जाए। जब बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए। जब बच्चा 10 साल का हो, नमाजी बन गया तो वाह वाह, नहीं बना तो मार के नमाजी बनाया जाए। जब बच्चा जवान हो जाए फौरी उसकी शादी दिला दिए जाए, उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसको दिला दिया जाए, ताकि फौरी शादी का मतलब ज़िना से बचना, फौरी शादी का मतलब बदनिगाही से बचना, जवान होने के बाद फौरी शादी का मतलब अपने जिस्म को तबाही से बचाना। औरतें भी वक्त पे शादीशुदा हो जाएं, मर्द भी वक्त पे शादी कर ले। ये खोल खोल के शरीयत ने बताया है। तो हमने मुस्तफा की बात को ताक पे रखा। हुजूर ने ज़िना से रोकने के लिए वक्त पे शादी का पैगाम दिया था कि बच्चा जैसे जवान हो फौरी शादी दिला दे। अगर शादी में देर हुई और बच्चे का पांव फिसल गया तो माँ बाप उस गुनाह में शरीक समझा जाएगा, क्योंकि तुम उसके मालिक थे, तुमने शादी में देर की, इसलिए उस देरी की वजह से उसका पांव फिसल गया। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, जब बच्चे की शादी में ताखीर हो, ताखीर निकाह की वजह से बच्चा जुल्म करे, जुर्म का इर्तिकाब करे, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। माँ बाप का जुर्म क्या है? शादी में डिले करना। शादी की उम्र है 18 से लेकर 20 साल, बच्चे की उम्र हो गई 30 साल, मगर हमने नौकरी चाकरी और खूबसूरत लड़की की तलाश में बच्चे की उम्र कर दी 35 साल 38 साल। इस बीच में चाहे बच्चा मुश्तजनी करता रहे चलेगा, चाहे तवाइफ के कोठे पे महीने में 2 बार जाए चलेगा, चाहे गांव समाज गली कूचे में जिस तरह कुत्ते को हड्डी चाहिए उसी तरह से घूम घूम कर वो हड्डी की तलाश में रहता है, नापाक फितरत को लेकर दूसरों की बहू बेटी को सूंघता रहता है। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जो नौकरी की वजह से उम्र को बढ़ा दिया। 18 साल में शादी होनी थी, 38 साल उम्र हो गई, या 20 साल शादी के बगैर रहा, उसमें जो जुर्म किया है, चाहे मुश्तजनी करे, इख्लामबाजी करे, बदकारी करे, तवाइफ के कोठे पे जाए, चाहे साहब वो अननेचुरल काम वो करे, उसके सारे जिम्मेदार वो माँ बाप है। माँ बाप पे फर्ज नहीं है कि वो जमीन खरीद के बच्चों को दे, मकान बना के दे, 5 बेटा है तो 5 की तरह मकान बना के दे। अल्लाह की कसम ये फर्ज नहीं है, वरना ही तो गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा, 5 बेटे को कहां से मकान बना के देगा। अलबत्ता माँ बाप पे लाजिम है अच्छा नाम रखे, उसे नमाजी बनाए, उसके वक्त पे शादी करा दे। उसका सदक़े फित्र भी हम पर वाजिब नहीं है जब बच्चा जवान हो जाए। आपने सुना होगा तकरीर में माह रमजान में अपनी तरफ से अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फित्र निकालना वाजिब है साहिब निसाब पर। यानी मेरी बेटी जो जवान हो गई, चाहे हम खरबपति रहें, उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है। मेरी बेटी जिसकी शादी हो गई वो मेरे घर में है बाल बच्चों समेत, उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है। मेरा बेटा 16 साल से ऊपर का हो गया, अब चाहे मैं अरबपति रहे, मेरे पास 50 करोड़ रुपए रहे, मगर उनका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है। जवान होने के बाद न सदक़े फित्र वाजिब है, न उनकी तालीम और तरबियत हम पर वाजिब है। जवान होने तक उसकी तरबियत हम पर लाजिम है। अगर हम जवान होने के बाद खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एहसान है, एहसान कर रहे हैं, फर्ज नहीं है। फर्ज है बालिग होने से पहले तक उनको खिलाना, उनको पिलाना, उसकी तरबियत करना, उसे नमाजी बनाना, अच्छा नाम रखना, जवान होने के बाद शादी करवा
तोहफा देना, वो सब काम तो करना नहीं है। जमीन खरीद के देना है, मकान बना के देना है, नमाजी बनाना है, आसान काम दिया, आसान काम करना नहीं है। अब जमीन पर खरीदने के लिए 50 लाख चाहिए, 50 लाख के लिए 50 करोड़ झूठ बोलना होता है, कई नमाजें छोड़नी होती है, वो सब चलेगा, मगर 5 बेटे के लिए 5 जगह जमीन चाहिए। जाओ, अगर खुद से तुमने मुसीबत मोल ली है, जो चीज फर्ज नहीं थी तुमने अपने लिए फर्ज बना लिया है, अब तेरी सेहत गई, हाइपरटेंशन हुआ, शुगर आया, हार्ट की बीमारी हुई, साइटिका का मर्ज हुआ, गेठिया का मर्ज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट की डिजीज हुई, स्टंट लगाना पड़ा, अब बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। क्योंकि जो ज्यादा दुनिया की मुसीबतों को पालता है, ज्यादा ख्वाहिशाती दुनिया को पालता है, इस कमजोर दिल पे उसका दिल बीमार हो जाता है, उसकी आंखें बीमार हो जाती हैं, उसका वजूद बीमार हो जाता है। ये जो बीमारियां हैं, ये हमारी अपनी खरीदी हुई है। न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न बोलने का ढंग है, न खाने का ढंग है, जो मिल गया सो खा लिया। तीजा चहारम में मिल गया 1 लाख, साहब बकरा मिला, 1 केजी बकरा खा गया, अपने घर में 250 ग्राम में 10 आदमी खा गया। और साहब तीजा और वलीमा में गए, वहां 1 केजी गोश्त अकेले तलाश कर रहे हैं, नहीं मिला तो 5 दिन भूखे हैं, अब मिल गया तो 10 केजी दबा दिया। यानी कोई सिस्टम नहीं है, कोई ढंग नहीं है, मिला तो डेली गोश्त खा रहे हैं, सब्जी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर बोला गोश्त खाएगा तो तुम्हारा पेट लीवर सड़ जाएगा, अब डॉक्टर बोला है तो अब मान लेंगे, मौलाना बोल रहा है तो नहीं मानना है, हदीस में आया है नहीं मानना है, शरीयत क्या कह रही है नहीं मानना है। एक बाप उसूल का पाबंद, मालदार होना कमाल नहीं है, उसूल का पाबंद होना कमाल है। एक ज़ाब्ते की जिंदगी, डायरेक्शन की जिंदगी, सारा काम सिस्टम से पर आधारित हो। सुबह कितने बजे रात कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है, सबसे पहला काम नमाज फजर से काम का आगाज करना है। सुबह का आगाज जो तिलावत से करता है, फजर की नमाज से करता है, सारा दिन वो खुश रहता है, उसका चेहरा मरता नहीं है, इस पे स्याही तारी नहीं होती है। जो सुबह सवेरे अपने दिन का आगाज गंदी चीजों से करता है, यानी मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखकर, सिनेमा देखकर, अधरंगी नीम बरहाना औरतों को देखकर, नमाज जानबूझकर छोड़कर जो दिन का आगाज करता है, सारा दिन उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहती है। वो 1000-1 लाख कमा ले, वो 1000 ऊंचे महल में एसी घर में वो रहे, मगर दिल अंदर से उसको मलामत करता रहता है, नहीं होती सच्ची खुशी। इसलिए कि ये फैसला है, जो सुबह का आगाज नमाज फजर से करेगा, जो सुबह का आगाज तिलावत कुरान से करेगा, जो सुबह का आगाज मुस्तफा पे दुरूद से करेगा, दिन भर तरोताजा रहेगा, चेहरे पे नूर बरसता रहेगा। आया है हदीस पाक में, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, जो असर की नमाज छोड़ेगा या छोड़ेगी उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा या औरतें छोड़ेंगी उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी, और जो ईशा की नमाज छोड़ेगा, नींद से जो बरकत होनी चाहिए उस बरकत को अल्लाह उठा लेगा। 2 घंटे की गहरी नींद फ्रेश होने के लिए काफी है, और 8 घंटे सोने के बाद भी बदन टूटता है, चेहरा ऐंठता है, और फिर नींद का खुमार सर पे तारी रहता है। इसलिए कि जो नींद अल्लाह के नाम से हट के आ जाए, जो बिस्तर पे जाए न खुदा का नाम ले, न आयतल कुर्सी पढ़े, न बिस्मिल्लाह पढ़े, न दुरूद पढ़े, फिर तो वो 8 घंटे की नींद के बाद भी उस पर नींद का खुमार रहेगा, अंग टूटेगा, वह नींद से फरहत नहीं होगी। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जो सोता है अल्लाह अल्लाह करते हुए, 2-4 घंटे की नींद सेहतमंद रहने के लिए काफी है। और फजर की नमाज के लिए भी उठेगा, फजर पढ़ने के बाद तरोताजा रहेगा। तो काम का आगाज, हमारी नमाज का टाइमिंग सिस्टम भी इतना जबरदस्त है कि रात में सबसे आखिरी काम ईशा की नमाज पढ़ के सोए, सुबह सवेरे सबसे पहला काम न बाजार की तरफ जाना है, न खेत खलियान की तरफ, फरागत पाने के बाद सबसे पहला काम नमाज फजर अदा करना है। जो ईशा पढ़ के सो जाए, फजर के लिए उठ जाए, रात भी उसकी निराली है और दिन भी उसका निराला है। रात में बरकत ऐसी कि 4 घंटे की नींद से पिछले दिनों के 12 घंटे की सारी थकावट दूर हो जाएगी, और दिन ऐसा नूरानी कि सलातो सलाम के बाद जब दिन का आगाज उसका होता है तो उस रात दिन भर अल्लाह उसके चेहरे को तमानियत अता करता है, दिन भर अल्लाह उसके चेहरे को नूर और हरियाली अता करता है। तो अपने दिन का आगाज तिलावत से करें, अपने दिन का आगाज नमाज फज्र से करें। अगर गुस्ल फर्ज
फर्ज है गुस्ल कर ले। इसीलिए तो कहा है कि 5 भाई एक आंगन में न रहे, 5 कमरे में न रहे, 5 बेटा पांचों 5 कमरे में रहे, ताकि सुबह सवेरे नमाज पढ़ने के लिए उठना पड़े तो किसी को नहाने में शर्म आए, वुजू करने में शर्म आए। नहीं, बच्चे को पहले अलग घर दे दे, किराए का घर दे दे, शादी करवा दे, ताकि वो अपने हिसाब से फर्ज के साथ वो जिए, ताकि नमाज उस पर गुस्ल फर्ज हो, वह गुस्ल करे, नमाज अदा करे, ताकि दूसरों के सामने उसके पोशीदा बातों की भनक उसको न लगे। जिन औरतों को महाना बारी का खून आता है, वो औरतें उन दिनों में वुजू करे, मुसल्ला पे बैठ जाए, नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, 1000 बार दरूद पढ़ ले, 500 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत भी लगी रहे। वरना जिसके बारी के दिन आते हैं ऐसे ही सोई पड़ी रहती है, न खाने का ठिकाना न वतन का ठिकाना। सारे लोग समझते हैं उनके बारी के दिन आ गए हैं, पोशीदा तौर पर लोगों की निगाहें उनकी पोशीदा बीमारी पे चली जाती है। इसलिए मैं अपने संपर्क में आने वाली सारी खवातीन से, अपनी बेटी तक को मैं ही कहता हूं कि जो तुम्हारी कमजोरी के दिन है उन दिनों में भी वजू कर ले, वजू करने के बाद मुसल्ले पे बैठ जा, कम से कम 500 बार दरूद पढ़ ले। दरूद पढ़ना उस हालत में जायज है, सवाब भी है। कलमा शरीफ पढ़ ले, ताकि लोगों की निगाहों में यह बात भी नहीं जाएगी कि ये कब इनके बारी के खून आते हैं, कब ये पाक साफ होती है, और फिर नमाज पढ़ने की आदत भी न छूट जाए कि कल वो पाक हुई है, अब वो 3 दिन के बाद नहाती है, 4 दिन के बाद नमाज शुरू करती है, फिर अगले महीने की खून की बारी आ जाती है, न ठीक से नमाज पढ़ सकती है, न ठीक से तिलावत कर सकती है। महीने में 1 दिन सिर्फ नहाया धोया, 1 घंटा मुसल्ले पे बैठा, फिर 2 दिन के बाद नापाक हुई तो सब छोड़ दिया। और अगर कोई पाबंदी के साथ नापाकी के दिनों में भी वजू करके दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मुसल्ला पे बैठ जाए, तो नमाज की आदत भी लगी रहेगी, नेकी का सिलसिला भी कायम होगा, पंक्चुअलिटी वक्त की पाबंदी भी रहेगी, और लोगों को भनक तक न लगेगी कि कब बारी आई और कब बारी से पाक हुई। ये एक सही सिस्टम है अच्छे ढंग से जीने का, सेहतमंद रहने का, खाने का तरीका, नमाज का तरीका, सोने का तरीका। तो खाया फट से सो गया, अब साहब गैस बन गई, अब गोली खाया और गोली खाते खाते लीवर को डैमेज कर दिया, यहाँ तक कि खून पूरा निकल गया, फैटी लीवर हो गया, चर्बी हो गई। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है जो हमें जन्नत जाने का तरीका भी सिखाता है और सेहतमंद रहने का तरीका भी सिखाता है। सेहतमंद रहने का वही तरीका है कि सुबह सवेरे खाना खाएं, लाइट खाएं, दोपहर में खाएं, थोड़ा सा ज्यादा खाएं, रात में बिल्कुल हल्का खाएं, और खाना खाने के बाद फौरी नहीं सो जाएं, बल्कि नमाज ईशा पढ़ें, ईशा के बाद थोड़ा सा टहलें, दरूद पाक पढ़ें, सूरह दुखान पढ़ लें, सूरह वाक़िया पढ़ लें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, फिर उसके बाद सो जाए। कहाँ की गैस्ट्रिक, कहाँ की सैटिका, कहाँ के गठिया का दर्द का आर्थराइटिस की बीमारी कुछ नहीं होगी। इसलिए कि नमाज सेहत देती है, रोजा सेहत देता है, हज व ज़कात सेहत देते हैं, तिलावत व तस्बीह सेहत देती है। इबादत करें, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और फरहत यहाँ मिलेगी, सच्ची खुशी यहाँ मिलेगी, दोनों जहान का अमन व अमान, अमन व सुकून